आज हम सवाल बताने वाले हैं बहुपद से और दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुपद का भी सवाल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है और द्विघात समीकरण है ना। तो ये सवाल जो है सो आप लोग को ठीक से देखना है, ध्यान से देखना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से देखेंगे तो सवाल बन जाएगा, एग्ज़ाम में भी आराम से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव सवाल। सवाल है, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो एक सवाल हम सिर्फ इसको नहीं बता रहे हैं, इससे संबंधित जितना भी सवाल पूछता है हम सब बताते जाएंगे, ठीक है। सवाल क्या है, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो ध्यान में रखना है कि जैसे देखिए, संपाती मतलब क्या होता है। संपाती मतलब होता है कि एक रेखा हम ऐसे खींचे, है ना, एक रेखा खींचे और इसी पर फिर से रिपीट कर दिए, इसी पर रिपीट कर दिए, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, संपाती रेखा कहेंगे, है ना। इस रेखा को क्या कहेंगे, कहेंगे संपाती। संपाती कहेंगे तो एक तो संपाती हो गया, और देखिए मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे खींचे, एक रेखा ऐसे खींचे, ये हो गया प्रतिच्छेदी। ये इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को कहेंगे प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे इसको, प्रतिच्छेदी। इस रेखा को क्या कहेंगे हम, प्रतिच्छेदी कहेंगे। प्रतिच्छेदी कहेंगे कितना जगह दोनों एक दूसरे से टच कितना जगह किया, एक जगह, मात्र एक बिंदु पर, है ना, एक बिंदु पर। तो इसका कितना हल होगा, इसका होगा मात्र एक हल। कितना हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। और इसमें कितना जगह टच किया, हर जगह टच किया, हर जगह टच किया, मतलब कि इसमें कितना हल होगा, अनंत हल होगा, अनगिनत या अनंत, है ना, अनंत या अनगिनत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनगिनत, अनगिनत हल, है ना। तो अनंत हल या अनगिनत हल, इसको इसका नाम क्या है, संपाती रेखा। इसका नाम क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। मान लीजिए कि दो रेखाएं इस तरह से हैं, दो रेखाएं इस तरह से समांतर है, इस तरह से समांतर रेखाएं। कहीं टच किया है क्या, कहीं टच किया, कहीं नहीं टच किया। तो इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है समांतर रेखा। क्या नाम है, समांतर रेखा। देखिए ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, इधर एक नंबर बॉक्स में क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, और इधर वाला जो है वो क्या हो गया, इधर वाला हो गया संपाती में अनंत हल होता है, प्रतिच्छेदी में एक हल होता है ना। और ये समांतर रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है समांतर रेखा। देखिए तीनों में से एक सवाल डालता है, चाहे तो प्रतिच्छेदी डालेगा, चाहे समांतर डालेगा, चाहे तो संपाती डालेगा ना। याद रखना है, तीनों में से कोई एक डालेगा। समांतर रेखा कहेगा, समांतर रेखा में हम क्या बताए कि जितना जगह टच करेगा उतना हल होगा। यहाँ पे एक जगह मात्र टच किया तो एक हल, हर जगह टच किया तो अनंत हल, अनगिनत हल। यहाँ पे कहीं टच किया है क्या, नहीं किया। तो जब समांतर रेखा रहेगा तो कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो एक सवाल तो ये हो गया कंप्लीट। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं, क्या पूछ रहा है, संपाती। तो संपाती में कितना हल होता है, कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा सवाल है, देखिए वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा देर लगता है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य से देखिए, है ना, जल्दीबाजी में ठीक से समझा नहीं पाते हैं ना। फिर से सवाल क्या कह रहा है, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या है। एक समीकरण है 2x - y - 3 = 0, और दूसरा समीकरण क्या है 12x + 7y - 5 = 0। दो समीकरण है। कह रहा है कि किस तरह के। तो देखिए इसमें जब भी पूछेगा ना तो इसमें तीन फार्मूला होता है। क्या क्या होता है, एक फार्मूला होगा आपका पहला नंबर में ए, देखिए इसको कहेंगे ए, यहाँ इसका चिन्ह प्लस है ना, इसको क्या कहेंगे ए, यहाँ इसको क्या कहेंगे बी। यहाँ पे गुणांक में कितना है, गुणांक में है एक, कितना है गुणांक में एक, तो इसको क्या कहेंगे बी। इसको पूरे को क्या कहेंगे सी, है ना। तो ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया -1, सी कितना हो गया ये टोटल, ठीक है। इसी तरह से देखिए डी, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, चलिए इधर लिख देते, ये हो गया डी। डी कितना हो गया 12, ए बी सी डी। यहाँ हो गया ई कितना हो गया 7, है ना, ए बी सी डी ई। और एफ कितना हो गया, एफ कितना हो गया -5, ठीक है। तो
अब यहाँ सवाल आता है इसके जस्ट नीचे, मतलब कि ए बट्टे डी बराबर नहीं होगा, ए बट्टे डी बराबर नहीं होगा बी बट्टे ई। तो क्या होगा, इस तरह में क्या होगा, एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा ना, एक हल जब होगा तो रेखा किस तरह होगा, देखिए तो बताया था ना, एक हल के लिए रेखा किस तरह, प्रतिच्छेदी। कोई हल नहीं होगा तो रेखा किस तरह, समांतर। अनगिनत हल होगा तो रेखा किस तरह, संपाती, है ना। और जब ए बट्टे डी बराबर नहीं होगा बी बट्टे ई, कितना हल होगा, एक हल होगा। दूसरा फॉर्मूला इसी में आता है, ए बट्टे डी बराबर बी बट्टे ई बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बराबर नहीं होगा कितना, सी बट्टे एफ। तो क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। एक हल होगा, अगर रेखा पूछेगा तो एक हल में रेखा किस तरह होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। किस तरह होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर रेखा पूछेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा। कोई हल नहीं होगा, रेखा पूछेगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं तो क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा। कोई हल नहीं होगा तो रेखा क्या होगा, समांतर रेखा। और तीसरा में आपका फॉर्मूला आएगा, ए बट्टे डी बराबर बी बट्टे ई बराबर सी बट्टे एफ। तो क्या होगा, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। जब अनगिनत हल होगा तो रेखा किस तरह होगा, संपाती रेखा होगा। किस तरह होगा, संपाती रेखा। रेखा कैसा होगा, संपाती रेखा होगा ना। अब यहाँ पे देखना है कि कह रहा है कि कौन सा रेखा होगा। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या सेटिंग कर रहा है। यहाँ देखिए तो ए है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ना, 2/12, ए बट्टे डी 2/12 बराबर, यहाँ पे बी कितना है, -1 बट्टे यहाँ पे कितना है 7। क्या बराबर है, ये किसी भी हाल में बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बराबर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हल। रेखा क्या होगा, रेखा होगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से ये समझ लीजिए कि बिल्कुल भी आई है, यहाँ से एक सवाल डालेगा ही डालेगा। ये तीनों में से घुमा के कहीं से न कहीं से एक सवाल देगा ही देगा। यहाँ से सवाल देगा, फिर यहाँ सवाल देता है। तो एक सवाल है, लेकिन हम सब कुछ इसमें बता दिए ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि सवाल कहाँ से डाल रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये सब बराबर हो जाता, ए बट्टे डी बराबर हो जाता, बी बट्टे ई बराबर हो जाता, सी बट्टे एफ, तो क्या हो जाता, अनगिनत हल हो जाता। रेखा पूछता तो क्या होता है, संपाती रेखा होता। अगर यहाँ पे बराबर होता और यहाँ पे बराबर नहीं होता तो क्या होता, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन में रहेगा कोई हल नहीं, या तो फिर रेखा अगर पूछेगा समांतर रेखा होगा, है ना। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, यहीं पे कट गया, यहीं पे बराबर नहीं आ रहा है, शुरू में ही बराबर नहीं आ रहा है। तो हल क्या होगा, तो एक हल होगा। रेखा पूछा है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा ना। चलिए, 2 सवाल हो गया है। ये 2 सवाल नहीं है, इस तरह से जितना भी सवाल आएगा आप इसको ठीक से देख लीजिए, जितना भी सवाल आएगा आप हल कर देंगे, है ना। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है x - y = 0 का आलेख। चलिए ठीक है, ये शॉर्ट सवाल है। जैसे ही पूछेगा याद रखना इसको, x - y = 0, तो x बराबर y। x बराबर y का मतलब है कि अगर हम लोग आलेख इसका खींचेंगे, आलेख अगर बनाएंगे, तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ये मूल बिंदु से होके जाएगा। ये क्या जाएगा, मतलब मूल बिंदु से होके गुजरेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर बिंदु यहाँ लेंगे तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, है ना। x का वैल्यू ये हो जाएगा 1 1। अगर मान लीजिए बिंदु यहाँ लेंगे तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, है ना। इस तरह से खींच लेंगे यहाँ। तो अगर मान लीजिए बिंदु यहाँ लेंगे तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1। यहाँ इधर क्या होता है, इधर होता है -x-, इधर होता है y-। तो जब भी सवाल पूछेगा तो इसमें क्या हो, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा मूल बिंदु से होके गुजरेगा, है ना। क्या होगा, मूल बिंदु से जाएगा। कब, जब x बराबर y रहेगा। याद रखिएगा ना, जब x बराबर y रहेगा, चूंकि माइनस है इधर करेंगे प्लस हो जाएगा ना। तो क्या होगा, x बराबर y, तो इसका आंसर क्या होगा, मूल बिंदु से जाती है। मूल बिंदु से जाती है मतलब कि क्यों, x और y जब बराबर होगा तो ये क्या होगा, x बराबर y जब होगा, जो मूल बिंदु से होके जाएगा तब, है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है।
ये सवाल है ना बहुत टफ लगता है देखने में, ऑप्शन देख के ही डर लग जाएगा कि भाई कौन होगा कौन होगा कौन होगा, है ना। और बड़ी मुश्किल से घुमा के क्वेश्चन पूछता है ये। तो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन होगा। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि दो घात मैक्सिमम, मतलब अधिकतम दो घात किस पर है, इस पर या इस पर या इस पर। देखने में तो लग रहा है कि यहाँ घात 3 है ना, घात 3 लग रहा है कि x की क्या घात 3 है, तो घात 3 है, तो अगर इसको हल कर दें तो भी क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग हल करें या इसको अगर हल करें तो ये वाला कितना आ जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब मान लीजिए ये तो x कट जाएगा ये, तो घात कितना बचा, अधिकतम घात कितना बचा, 3 बचा। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि अधिकतम घात कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अधिकतम घात हमको कितना लाना है, अधिकतम घात हमको लाना है, अधिकतम घात हमको लाना है कितना, 2, जिसमें आएगा घात वही द्विघात समीकरण होगा। तो ये तो घात जो 2 था वो कट गया। अब बी नंबर का हम यहाँ चेक कर लेते हैं, लिख लिख के चेक करते हैं, ठीक है। बी नंबर में क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4। चलिए देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a पढ़ेंगे इसको b पढ़ेंगे, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 12। इसको बारी बारी से गुना कर दिए, एक बार इसमें गुना कर दिए, एक बार इसमें गुना कर दिए। अब क्या हो गया यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 4x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 12। हमको अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, x किस तरफ माइनस प्लस कुछ भी होगा, घात तो हमारा 2 मिल गया है ना, घात जैसे ही 2 मिला तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तीसरा चौथा, अच्छा ये इसमें तो घात दिख रहा है, ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हम बताते हैं। पहले चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, सी नंबर का देखते हैं कि सी नंबर का क्यों नहीं होगा। ये तो हो गया ठीक है, ये नहीं हुआ हम देख लिए, सी नंबर के क्यों नहीं होगा ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई इसमें तो घात दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं होगा। चलिए देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 ये हो गया है बराबर 5 प्लस x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ तो ब्रैकेट दिया हो लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। चलिए इसको गुना करते हैं, बारी बारी से गुना करेंगे। कैसे होगा, 5 को दोनों में गुना करेंगे बारी बारी से, 5 दूना 10x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा माइनस 5 3 15। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2x क्यूब, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x। अब एक बात बताइए कि यहाँ तो घात 3 आ गया, हमको अब इधर से क्या लेना देना है। ये 2x इसके साथ में 2x स्क्वायर 10x के साथ में जुड़ेगा या तो घटाव होगा, लेकिन घात जो 3 आ गया ये वाला, इसका काम क्या किया, इसका काम खराब कर देगा, मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। फिर आगे देखते हैं डी नंबर का क्यों नहीं होगा। डी नंबर में भी तो दिख रहा है हमको घात यहाँ 2। चलिए देखते हैं एक बार करके इसको, 2x प्लस 1/2x बराबर 4x स्क्वायर है ना। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, भिन्न का जोड़ ऐसे, इसका बट्टा में 1 है, आ जाएगा एलसीएम कितना 2x, यहाँ हो जाएगा कितना 2 दूना 4x स्क्वायर, अब प्लस ये तो इसमें कट जाएगा तो आएगा बचेगा 1 बराबर बचेगा 4x स्क्वायर। 2x में 2x से भाग देंगे कटेगा ना, बचेगा 1 को 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल होगा ना, ये वाला यहाँ जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर 4 दूना 8, x की घात यहाँ 1 और घात 2 कितना हो जाएगा घात 3। जैसे ही घात 3 आया इसका भी खेल खत्म हो गया ना। अब यहाँ चूँकि ये तो घात 2 है तो ठीक है, लेकिन अधिकतम घात 3 आ गया ना, तो ये नहीं होगा। मतलब कि एक ही है क्या, बी नंबर का ऑप्शन है जिसमें घात 2 आया था ना। अधिकतम घात कितना आया था बी नंबर में, अधिकतम घात 2 आया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर का सवाल में क्या कहता है। यदि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मूल, एक मूल मतलब क्या होता है, मूल मतलब होता है उसका एक आंसर है, एक हल होता है उसका ना। कह रहा है कि एक हल इसका -3 है तो p का मान क्या होगा। इस तरह का सवाल जब भी देगा ना तो इसको क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस px -3 बराबर 0 है। एक हल कितना है,
एक हल कितना है -3 है। x का मान मतलब कि x का एक मान है -3 है ना, तो दूसरे का मान चूंकि द्विघात समीकरण में 2 मान निकलता है, एक मान दिया हुआ x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ रख देंगे 2 गुना -3 का होल स्क्वायर प्लस p गुना -3 और -3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा क्या 2 गुना 9 प्लस -3p -3 बराबर 0। 9 दूना 18 -3p और -3 बराबर 0। 18 में से 3 घटा दिए कितना हो जाएगा 15, तो 15 -3p बराबर कितना 0, या -3p बराबर -15 माइनस कट जाएगा ना, या p बराबर क्या हो जाएगा 15/3, 3 5 15। आंसर कितना आया आंसर 5। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर को हो जाएगा ना। देखिए 6 नंबर का सवाल क्या है, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान, तो देखिए वास्तविक और समान यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहले फार्मूला लिख देते हैं हम, बिल्कुल याद रखना है इसको। एक होता है बी स्क्वायर, विवेचक होता है, विवेचक का फॉर्मूला होता है विवेचक या विविक्त कर इसको कहते हैं ना, या इसको कहते हैं विविक्त कर, इसको शॉर्ट में डी कहते हैं। क्या कहते हैं डी कहते हैं। अब इसका ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि याद रखिएगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब तो यहाँ जगह नहीं बचेगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यदि 0 के होंगे, यदि इसके बराबर 0 होंगे तो क्या होगा, यदि ये इसके बराबर होगा तो क्या होगा, मान जो होगा ना कि द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। क्या होंगे वास्तविक होंगे, तो मूल मतलब हल जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। 2 मान निकलेगा द्विघात समीकरण का, दोनों क्या होगा वास्तविक होगा और बराबर होगा, बराबर, ठीक है। और दूसरा समीकरण, दूसरा जो हमारा है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा हो जाता है, अगर इसका मान 0 से बड़ा मतलब देखिए इसको 3 बिंदु ऐसे कर दिए, ठीक है। जिधर 2 बिंदु है वो बड़ा और जिधर 1 बिंदु वो छोटा, मतलब कि यदि 0 से बड़ा आता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा मूल वास्तविक, और क्या होगा बराबर नहीं होगा। क्या होगा चूंकि बराबर नहीं है ना, और क्या होगा असमान होगा, असमान होगा, है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा वास्तविक और असमान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बराबर होगा तो क्या होगा मूल वास्तविक और बराबर होगा। तीसरा इसी में है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि छोटा हो जाए, देखिए इसमें भी 3 बिंदु ऐसे करके देख लीजिए, यदि 0 ही बड़ा हो जाए, 0 बड़ा हो जाए, ये मान ही छोटा हो जाए, मान छोटा का मतलब क्या होगा माइनस में आ जाए, -1 2 3 4 5 है ना, तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक मूल ही नहीं होगा ना, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब वास्तविक मूल नहीं होगा। कब वास्तविक हल ही इसका नहीं होगा, जब 0 से मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाएगा, मतलब 0 से छोटा आ जाएगा, तो वास्तविक मान नहीं होगा। अब यहाँ सवाल में क्या कह रहा है, ये देखिए एक सवाल नहीं है, ये इसमें से किसी तरह का सवाल पूछेगा। अब ये तीनों फार्मूला से आप बना सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। अभी एक सवाल इसको मत कहिए, जहाँ से सवाल पूछेगा आप बना दीजिएगा इसको। सवाल क्या कह रहा है, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान खोजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है वास्तविक और समान, मतलब इस ये है ना, वास्तविक समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तब वास्तविक और समान होता है ना। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है ना, तो वास्तविक और समान मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ समीकरण क्या है, यहाँ पे छोटा करके बना देते हैं ना। समीकरण कह रहा है कि 9x² प्लस 3kx प्लस 4, ठीक है, बराबर 0। a बराबर x² का गुणांक को a कहेंगे ना,
तो a बराबर कितना है 9, b बराबर कितना है, b बराबर x के गुणांक को मतलब कि 3k, और c बराबर कितना है, c बराबर 4। इधर जितना भी रहेगा सब c हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला मतलब विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। विवेचक को हम लोग d लिख सकते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ कह रहा है कि वास्तविक और समान, तो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं ना कि किस मान के लिए, तो b² - 4ac बराबर 0 जब होगा तो वास्तविक और बराबर होगा। तो इसका मान रखते हैं फटाफट, b² कितना है 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, a है 9 गुना c कितना है 4 बराबर 0। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, k का स्क्वायर k², 9 चौके 4 चौके 16, 16 44 144 और बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे 9k² बराबर, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब k² बराबर क्या हो जाएगा 144/9 हो जाएगा। k का मान जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, हो जाएगा क्या अंडर रूट में 144 कितना 9, और जब रूट में रहता है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह रहता है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा कितना 12 प्लस माइनस 144 को हो जाएगा 12 कितना 3 प्लस माइनस, अब इस 3 चौके 12 कट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। आंसर कितना है हमारा प्लस माइनस 4 आया आंसर। तो प्लस माइनस 4 हमारा आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यदि x² प्लस, अगला सवाल है x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तथा α² प्लस β² बराबर 5 हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, α² प्लस β²। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ जानिए कि अब इसमें भी फॉर्मूला हमको बताना है। सबसे पहले कि एक फॉर्मूला होता है, अगर अल्फ़ा, इसको पहले से देखिए a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। एक फार्मूला तो ये होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा रहे चाहे कुछ भी रहे, ये फार्मूला आपका हो गया। ये फार्मूला बार बार इसमें आते रहता है, इसको याद कर लेना। a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और उसके बाद क्या है, कह रहा है कि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो, और इतना का मान दिया हो तो p का मान ज्ञात करना है। चलिए समीकरण क्या दिया हो पहले ये देख लेते हैं। x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 3p और c बराबर कितना है, c बराबर है 2p², ठीक है। और अल्फ़ा ये मान दिया हुआ है, तो अल्फ़ा बीटा का तो p का मान निकालना है। मान क्या दिया हुआ है, दिया है कि α² प्लस β² एवं दिया हुआ है α² प्लस β² बराबर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a² प्लस b² का फॉर्मूला बताए थे ना, a प्लस b मतलब a की जगह पर अल्फ़ा और b की जगह पर बीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला और देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण के, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको तो बिल्कुल रट्टा मार देना है, तो है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ना। अब ये देखिए b a कहाँ से, अभी जो ना मान निकाले हैं a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, इसका मान यहाँ पे रखेंगे ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2α बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या होता है माइनस b/a का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दिए माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है गुना c/a। अब देखिए मान क्या क्या है, अल्फ़ा b माइनस a, b का मान कितना है
बी का मान है 3p, तो यहाँ क्या करेंगे, बी का मान रखेंगे माइनस करके और रख देंगे 3p, बट ए का मान कितना है, 1 है, और स्क्वायर है तो ऐसे करके स्क्वायर देंगे ना, माइनस 2 गुना सी का मान कितना है, सी का मान है 2p स्क्वायर, बट ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, सही है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और p स्क्वायर हो जाएगा, बट 1 का स्क्वायर तो कुछ नहीं, 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 दूना 4, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा यहाँ 4p स्क्वायर, ये कितना है 4 है ना। अब देखिए 9 1 का बट 1 का कोई माँ बाप नहीं, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5p स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5p स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 हम हमेशा छोड़ते जा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला इतना हो, यहाँ पे बराबर 5, यहाँ पे बराबर कितना 5, यहाँ पे बराबर कितना 5, यहाँ पे भी बराबर कितना 5, यहाँ पे भी बराबर 5, यहाँ भी बराबर 5 और यहाँ भी बराबर 5, ठीक है। अब देखिए p स्क्वायर बराबर 5/5, इधर आएगा कितना कटेगा एक बार में, p बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 1, 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है, तो p का मान कितना आ गया, देखिए तो p का मान आ गया कितना प्लस माइनस 1, p का मान क्या आ गया प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, तो क्या सवाल है, सवाल है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, इसका मूल निकालना मतलब एक्स का मान निकालना है ना, लिखेंगे यह ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, सही है। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, वर्ग इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सबको रूट में कर देगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, रूट रहता है स्क्वायर रहता है सब खत्म हो जाता है, मतलब रूट भी खत्म हो जाता है स्क्वायर भी खत्म हो जाता है, तो एक्स बराबर क्या बचेगा, बचेगा क्यू बट्टे ए पी, ये आपका आंसर है ना। तो देखिए आंसर कहाँ मिल रहा है, सॉरी ये है ना प्लस माइनस दोनों रहेगा, याद रखिएगा ना, जब भी रहेगा रूट में तो प्लस माइनस दोनों रहेगा, है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा, मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात, तो सबसे पहले अभी तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे अल्फ़ा प्लस बीटा, चलिए यही डायरेक्ट कर देते हैं, मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी एक फॉर्मूला आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टे ए, अनुपात सी बट्टे ए। अब ए कितना है यहाँ पे, इसका गुणांक में कितना है, देखिए तो इसका गुणांक में कितना है, इसका गुणांक में है 1, इसका गुणांक में कितना, यहाँ देखिए इसका गुणांक में कितना है 1, इसका गुणांक में कितना है, तो ये इसका गुणांक में जहाँ 1 है तो ये हो जाएगा a, ठीक है, इसका गुणांक में माइनस चिन्ह समेत लेना है, ये हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा b, ठीक है, और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका c, ठीक है। तो माइनस b का मान देखिए, अगर मान लिखेंगे तो a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा -15 और c बराबर क्या आएगा, c बराबर आपका आएगा +50, ठीक है, c बराबर आपका क्या आएगा +50 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -b, तो माइनस ये वाला और b का मान भी माइनस में है -15, ठीक है। a का मान कितना है, a का मान आपका 1 है, अनुपात क्या हो जाएगा c का मान कितना है 50 बट्टे a का मान कितना है 1, माइनस माइनस गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 नीचे सब में रहता है कोई दिक्कत नहीं, वो खत्म हो गया। यहाँ कितना हो जाए 50, 5 का 5 काट दिए, 5 दिए 15, 5 दे 50, ठीक है, 3:10 आपका आंसर है। देखिए खोज के कहाँ है, ये ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल है यदि द्विघात समीकरण
के मूल -5 एवं इतना हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। देखिए चलिए सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लिखिए यहाँ। द्विघात समीकरण मतलब कि माना के मूल है तो अल्फा बराबर मान लेते हैं, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर मान लेते हैं -1। ठीक है, ये तो आपका मूल दिया हुआ है। लेकिन द्विघात समीकरण पूछ रहा है हमसे, तो द्विघात समीकरण बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा बीटा, जहाँ a जो है ना अचर अज्ञात है, मतलब अचर अज्ञात राशि है ना, जहाँ a अज्ञात अचर पद है। मतलब क्या होता है, a का मान अपने से हम लोग लेते हैं, बट्टम जो आता है ना उसको ख़त्म करने के लिए ना। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला। अगर बट्टम कुछ नहीं रहेगा तो a का मान 1 ले लेंगे, है ना। यहाँ अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, बराबर यही फॉर्मूला लगाते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान -5 है, और प्लस बीटा बीटा का मान कितना है, बीटा का मान -1 है, तो -1 यहाँ दे देंगे, और यहाँ पे ये ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दे दीजिए। वैसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आप अलग से निकाल के भी ये फॉर्मूला पर अब लगा सकते हैं। चलिए हम वही कर देते हैं, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -5 और प्लस -1 बराबर हो जाएगा -5 प्लस -1 बराबर कितना, -6। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -5 गुना -1 बराबर कितना, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए द्विघात समीकरण वाला। द्विघात समीकरण को मान लीजिए कि चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ लिखेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, बोलिए कितना आया, -6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना, 5, कितना आया, 5 आया। ठीक है, बराबर a का मान यहाँ ले लेंगे, अपने मन से लेना है, 1 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि बट्टम कुछ रहता है ना तो उसको ख़त्म करने के लिए a का मान लेते हैं। यहाँ a का मान कितना ले लिए, 1 ले लिए अपने मन से। ठीक है, 1 रख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 5, 1 गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होगा, ये हमारा आंसर। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए स्पीड में जब प्रैक्टिस रहेगा ना तो इतना लेट नहीं लगेगा ना, 30 सेकंड में निकल जाएगा। स्पीड में निकालना, बस फॉर्मूला लगाना है फटाफट, ए बी वहीं क्वेश्चन में निकाल लेना है, फॉर्मूला लगाना फटाफट निकाल देना है, 30 सेकंड लगेगा निकालने में ना। हम समझाएं इसलिए थोड़ा सा लेट लग गया। अगला सवाल है 11 नंबर का, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में कौन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, सवाल क्या दिया है, y बराबर 2x - 3। अब कह रहा है कि आलेख निम्नलिखित में कौन होगा। इसको क्या करना है, बारी बारी से ऑप्शन से चेक कर लेना है। इस तरह का सवाल पूछेगा ना, ऑप्शन से चेक कर लेना है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या करना है कि यदि ये पहले x लिखाता है और बाद में y लिखाता है ना, जब मान लीजिए कि यहाँ पे 2 और 2 है तो x बराबर 2 है और y बराबर फिर 2 है। अगर मान लीजिए 4 1 है तो मान लीजिए कि ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो चेक करते एक एक करके। अगर x का मान 2 रखते हैं तो क्या होता है, ये वाला यहाँ पर अगर 2 रख देंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 और y का मान कितना होगा, y का मान भी 2 होगा। जैसे कि मान लीजिए कि चलिए इसको चेक करते हैं, x का मान कितना रखते हैं, 2 रखते हैं -3, और y का मान कितना आना चाहिए, तो y का मान 2 आना चाहिए, है ना। तो चलिए ना, तो रख दीजिए, y का मान भी 2 रख दीजिए, दोनों बराबर होगा तो सही होगा। तो 2 बराबर 2 दूना 4 -3,
2 बराबर 1 है सही? नहीं है, गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। बी बराबर x का मान 4 रखने का रहा है, y का मान 1, y का मान 1, x का मान कितना 4, तो 2 गुना 4 माइनस 3। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ठीक है। 1 बराबर 4 दूना 8, 8 में 4 दूना 8 माइनस 3, 1 बराबर 5 है बराबर क्या? नहीं, गलत है ये। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में y बराबर 2x माइनस 3। y का मतलब ये x का मान 3 रख देते हैं, y का मान कितना आएगा? 4 आएगा। 4 बराबर 2 गुना x का मान 3 है ना, 3 माइनस 3, 4 बराबर 3 दूना 6 माइनस 3, 4 बराबर 3 है सही क्या? नहीं, ये भी गलत हो गया। चलिए डी नंबर में चेक करते हैं। डी नंबर में क्या है? y बराबर 2x माइनस 3। y का मान कितना है? y का मान x का मान तो 5 लेना, y का मान 7, y का मान 7, पहले वाला x बाद वाला क्या? y है ना, बता चुके हैं पहले। तो y का मान 7 रख दीजिए। 2 गुना x का मान कितना रखना है? x का मान 5 ले लीजिए माइनस 3, तो 7 बराबर 5 गुना 10 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बराबर 7। ये तो सही हो गया, मतलब कि डी हमारा ऑप्शन सही है ना। 11 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है? यदि पी एक्स बराबर इतना हो, क्यू एक्स बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? देखिए भागफल ज्ञात करने के लिए भागफल का घात अगर ज्ञात करने का देगा ना, घात बिल्कुल आसान है। कितना क्यों आसान है? क्योंकि जो बड़ा घात, देखिए पहले चलिए अब समझिए, यहाँ से हमको भाग किसे देना है? भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, ठीक है। और 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हमको यहाँ निकालना है। घात पूछ रहा है किसका? भागफल जो इधर आता है ना उसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं ना। इसको जो इधर आएगा उसको क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। इसको जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं इसको? भाजक। और जो नीचे में आता है इसको क्या कहते हैं? जो नीचुआ में आता है इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, है ना। तो आप ये ध्यान दीजिए कि हमको पूछ क्या रहा है? भागफल का पूछ रहा है। तो भागफल का देखिए एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ घात 2 है और घात यहाँ 3 है, और यहाँ 3 घात लाना है, तो यहाँ क्या लगेगा? घात तो 1 रहेगा यहाँ, है ना। मतलब कि यहाँ 3 में से ये 2 घात, जब भागफल पूछेगा तो ये लागू करना है, घटा दीजिए, बस घात हमारा भागफल का घात निकल जाएगा। ऐसे हम भी इनके भाग भी बता देते हैं एक बार, है ना। यहाँ 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ घात 3 है, मतलब एक घात हमको घट रहा है ना। तो यहाँ और यहाँ 3 भी लाना है हमको, तो यहाँ लगा देंगे 3x से, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x, 3, अब देखिए इसको गुना कीजिए, इसको और इसको गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर और 3x कितना हो जाएगा? 3x पे पावर 3। अब इसको सभी में लगाना है, इसको यहाँ लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद ये वाला इसमें भी गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x प्लस 3x। यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ये तो कट जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 5x स्क्वायर और माइनस x। अब कितने से लगाना है? देखिए कैसे आया माइनस 5x? 6x में से माइनस है 6x, 1 प्लस से घट गया माइनस 5, 3x माइनस है, 1 प्लस 2 प्लस घट गया माइनस x, और प्लस 5 जरूरत पड़ेगा तो बाद में उतार लेगा ना। अब इसको कितना लगाएंगे? यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म में से, मतलब एक्स स्क्वायर में से, फर्स्ट में देखना, इस सबको जो आता रहने दीजिए। फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म में क्या गुना कर दें कि इतना आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर में कितना गुना कर दें कितना आ जाए। कितना गुना कर देंगे? -5 गुना कर देंगे तो आ जाएगा सब कुछ, है ना। -5 एक्स स्क्वायर गुना -5, तो -5 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x और माइनस प्लस माइनस 5, यहाँ 5 उतार दीजिए, ज़रूरत पड़ेगा इसका ना। अब यहाँ पे सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 में से 1x घटेगा तो आएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10, है ना। अब यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा हमको? देखिए एक बात और बता रहे हैं, हमको यहाँ इतना दूर तक जाने की क्या ज़रूरत है? भागफल और मान लीजिए कुछ आएगा और लंबा गुना करेंगे इसका कुछ आएगा, लेकिन इसका जो घात आया वो कितना आया? 1 आया। घात कितना आया? भागफल का घात कितना आया? भागफल का घात बराबर कितना होगा? 1 होगा। एक बात और फिर से बता देते हैं, यदि ये कुछ भी देगा भाज्य में, भाजक कुछ देकर बोलेगा भागफल का घात ज्ञात कीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। इतना क्यों करेंगे हम? डायरेक्ट क्या करना है? 3 घात यहाँ है, 2 घात यहाँ, घटा दीजिए, कितना आएगा? 1 घात आएगा। मान लीजिए कि यहाँ घात 5 रहता, कितना रहता? 5 रहता, यहाँ रहता 3, तो 5 यहाँ रहता और 3 मान लीजिए यहाँ रहता, तो घात कितना आ जाता? भागफल का 2 आ जाता। 5 में से डायरेक्ट क्या कीजिए? 3 को घटा दीजिए ना।
अगर यहाँ घात 5 रहता है और यहाँ 2 घात रहता है तो घात भागफल का घात कितना आता है? 5 में से 2 घट जाता है 3 आता है ना। तो यहाँ अभी मान लीजिए कि अभी यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो भागफल का घात कितना आ जाएगा? 3 में से 2 घटा के कितना? 1 आ जाएगा ना। उसके बाद अगला सवाल है, यदि बहुपद जी एक्स बराबर इतना हो तो जी माइनस 1 का मान क्या होगा? देखिए जी एक्स बराबर है 3x² माइनस 7x प्लस 2। तो जी -1 मतलब कि x के जगह पर कितना रखें? -1। तो हर जगह x की जगह पर -1 रख दीजिए, ठीक है। -7 गुना -1 और प्लस कितना? 2 बराबर हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 2। यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 + 7 + 2, 7 3 10 2 12। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, बहुपद x² इतना x² माइनस 16 का शून्य ज्ञात करना है ना। शून्य जब भी ज्ञात करने का है ना, पहले क्या कीजिए, इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, मतलब कि x² माइनस 16 बराबर शून्य कर दिया अब है ना। बराबर हो जाएगा x² बराबर कितना? ये माइनस वाला इधर ले प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट प्लस माइनस दोनों में रहेगा 16। वर्गमूल कितना निकल जाएगा? +-4 हो जाएगा। +-4 +-4 +4 -4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, यदि बहुपद px x² माइनस 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है इसमें? अच्छा ये समीकरण पहले देख लीजिए, x² माइनस 3x + 5 ये कह रहा है हमारा, ये px का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। ये px का वैल्यू दिया हुआ, इसका गुणांक में कितना है? 1। b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर ये देखिए x² का गुणांक 1, b फिर से देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए x² माइनस 3x + 5, ठीक है। इसका गुणांक में 1, तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये टोटल क्या हो गया? c। याद रखिएगा ना, ये क्या है? a, ये क्या है? b और ये टोटल क्या है? c है। तो कह रहा है कि इतना का मान निकालना है। a बराबर यहाँ कितना? a, b बराबर कितना है? -3 और c बराबर कितना है? 5 है ना। a b c निकाल लिए। अब क्या करना है? 4, अब क्या करना है? इसलिए 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फ़ा का प्लस बीटा का मान होता है -b/a। बहुत बार बता चुके हैं इसी वीडियो में ना। तो हो जाएगा 4 गुना माइनस b का मान कितना है? b का मान कितना? -3 माइनस b का मान है -3, तो हो जाएगा 4 गुना -3 बट्टे a का मान कितना है? a का मान है 1। यहाँ पे कोई मंझली ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो 4 गुना माइनस माइनस दोनों गुना कितना हो जाएगा? +3 बट्टे 1, 4 12 हो जाएगा आपका आंसर। 12 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 नंबर में, 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों पहले देखिए कि बहुपद क्या है x² माइनस 9x + 2a। इसमें अगर निकालेंगे तो इसका गुणांक में कितना है? 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1। b बराबर कितना हो जाएगा भाई? b बराबर हो जाएगा -9 चिन्ह समेत, और c बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये a है, ये 29 नहीं पढ़िएगा, इसको a पढ़िए है ना, 2a। क्या पूछ रहा है? गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात करना है, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है? 8 है, तो a का मान ज्ञात करना। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a होता है, बराबर कितना? 8। c का मान कितना है? खोजिए तो 2a कितना है? 2a बट्टे a का मान कितना है? 1 बराबर कितना? 8। यहाँ लिखिए तो 2a बराबर क्या? 8। 1 बट्टे में तो कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/2 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। a का मान कितना आ गया? 4। ये आपका आंसर है, a का मान आपका ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है? तो किसका है भाई? चलिए चेक करते, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। देखिए फॉर्मूला एक होता है, बहुपद बराबर किस बहुपद द्विघात बहुपद है ना, सब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है px बराबर, इसको द्विघात बहुपद का शॉर्ट में ले दें, px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा।
उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक यहाँ जहाँ ए क्या है, जहाँ ए अचर अज्ञात राशि है, जहाँ लिख देते हैं यहाँ है ना, जहाँ ए अज्ञात अचर पद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योग, यहाँ योग करके दिया हुआ है ना, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, -3। तो यहाँ क्या करेंगे, -3 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलिए निकल गया। ए का मान यहाँ ए बराबर 1 ले लेते हैं ना, 1 लेने पर यहाँ पे अपने से लेते हैं मान, है ना। अगर यहाँ बट्टे में कुछ आएगा तो इसको ऐसा मान सजेस्ट करेंगे ए का मान कि वो बट्टे वाला क्या करे, ख़त्म कर दे ना। यहाँ तो कुछ बट्टे में है नहीं तो ए ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2। ए का हम गुना करेंगे कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करिए। देखिए तो इसको यही फॉर्मूला होता है, इसमें सूत्र याद रखना है, अल्फा प्लस गामा माइनस बी बटे अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे। अब यहाँ पे सवाल आपका दिया है, इस तरह से सवाल दिया है आपका, बहुपद जो है पी एक्स बराबर कितना है, ए एक्स क्यू, ये तो दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये कुछ भी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे, क्या हो जाएगा, माइनस डी बटे हो जाएगा ना। चलिए इसको याद रखना है, फॉर्मूला ये याद रखना, अल्फा प्लस बीटा त्रिघाती बहुपद के लिए, किसके लिए ये है फॉर्मूला त्रिघाती बहुपद के लिए, है ना। द्विघाती बहुपद के लिए फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। द्विघाती बहुपद के लिए क्या होता है, द्विघाती बहुपद के लिए होता है, फिर से बता देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। ये किसके लिए होता है, ये होता है द्विघात के लिए। ये किसके लिए होता है, द्विघात बहुपद के लिए, है ना, द्विघात बहुपद के लिए ये होता है, द्विघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा बहुपद इतना इंटू इतना का घात पूछ रहा था, क्या दिक्कत है, अधिकतम घात तो निकालना है हमको, सब गुना क्या करना है, ये वाला गुना इसमें होगा, 5 घात और 2 घात कितना हो जाएगा, 7 घात हो जाएगा, बाकी तो सब छोड़ के न रहेगा, इससे अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। ये वाला 2 और इसमें 5 गुना करेंगे, 2 5 घात, गुना में घात क्या होता है, जुटता है, तो घात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला सवाल है 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं इतना हो तो ये कह रहा है कि कौन सा सही होगा। देखिए इसमें से हम लोग मान रख के भी सही जांच कर सकते हैं, लेकिन उतना देर मान रख के जांच करेंगे ना, उतना देर में हम क्या करें, दूसरा मतलब लुप्तीकरण विधि से इसको हल कर देते हैं। देखिए आसानी से हम लोग जांच कर सकते हैं, लेकिन सबको कितना हो सकता है कि डी नंबर का ऑप्शन मिले, तब तक 3 को जाँच करते करते बहुत लेट लग जाएगा। तो क्या करते हैं, ये है 3x, ये समीकरण 1 है ना, देखिए 3x माइनस 2y बराबर 12 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण कितना है 4x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण 2। क्या करते हैं, समीकरण मिलाना है तो क्या करें, इसमें 4 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से गुना करते हैं। चलिए तो 4 से गुना करते हैं, इसमें कितना गुना करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं 4 से, और इसको गुना कर देते हैं कितना से, 3 से, और क्या करते हैं, घटा देते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये चीज़ लिखेंगे ऐसे, ये लघुत्तरीय है बनाने का, उतना मतलब ऑब्जेक्टिव है, उतना मतलब जितना शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं, बस रफ करना है, सिर्फ ऐसे समझाने के लिए हम सब कर देते हैं ना। समीकरण 1 को गुना कर दिए हैं कितना से, 4 से, और माइनस कर दिए हैं समीकरण 2 को 3 से गुना करके। 4 से गुना करेंगे 4 × 12x माइनस 8y, ऐसे उसमें गुना करेंगे तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, है ना, 48 यहाँ लिख देते हैं। 3 से गुना करेंगे 4 × 12x, 5 × 15 माइनस कितना 15y बराबर 16 दूनी 32, 16 48। अब ये माइनस करना है, सबका चिन्ह क्या होता है, माइनस में सबका चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ आएगा 7y बराबर 0, y का मान क्या आ जाएगा 0/7, y बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। y बराबर 0 कहाँ मिल रहा है,
वाई बराबर 0 किस ऑप्शन में, इसी में तो है। पूरे बनाने की क्या जरूरत है, वाई बराबर 0 मिल गया, अब हमको हल करने की जरूरत नहीं है ना। वाई बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो एक्स का मान आएगा, लेकिन जब मिल गया एक ऑप्शन तो हमको टाइम बचाने के लिए क्या करना है, फटाक से मार देना है। चलिए हल करके देख लेते हैं एक्स का मान 4 आता है कि नहीं। वाई का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर चलिए 1 में मान रख के देखते हैं कितना है, 3x माइनस 2y, वाई का मान कितना है 0 बराबर कितना 12, 3x माइनस 0 बराबर कितना 12, मतलब कि 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटे कितना 3, 3 चौके 12, x का मान कितना आ गया 4, x का मान 4 y का मान 0, कौन मिल रहा है x का मान 4 y का मान 0, ठीक है। अब अगला सवाल है सरल रेखाओं x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु। देखिए एक ग्राफ है, ठीक, इस तरह से मान लीजिए ग्राफ एक कह रहा है कि x बराबर 2, मान लीजिए कि ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। इसका घर मान लीजिए कैसे है 1 2 3 इस तरह से है ना, इसका घर हो गया क्या 1 2 3, इसी तरह से ये भी घर भी ले लेंगे 1 2 3, तो यहाँ भी हो गया 1 2 3, इधर भी ले लेंगे -1 -2 -3 है ना, -1 -2 -3। ये ग्राफ पर अच्छा से समझ में आता है, लेकिन जल्दीबाजी में -1 -2, चलिए 2 घर इधर कर दिए। कह रहा है कि x का घर 2 और y का घर -3, y का घर -3, चलिए तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा, -3 y डैश इधर लिख देते, ठीक, यहाँ -3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। कह रहा है कि x बराबर 2, x बराबर 1 2, y बराबर -3, ये बिंदु है ना जस्ट यहाँ पे आएगा, ये बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो प्रतिच्छेदी बिंदु x बराबर 2 y बराबर 3 -3 का ये रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। जब इसको हम लोग ग्राफ खींचेंगे, एक बिंदु अगर डालेंगे इस तरह से बिंदु डलाएगा, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2, -3 है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 2 -3 हो जाएगा, सिंपल है। बस हो गया, ये वीडियो में इतना ही।